एक समय की बात है। एक गांव में एक जमींदार रहा करता था और गांव वाले जमींदार का बेहद सम्मान करा करते थे, क्योंकि जमींदार बहुत ही दयालु और साथ में दान भी किया करता था। वह हमेशा गांव वालों के दुख सुख में शामिल हुआ करता था और तथा उनसे प्रेम से बातचीत किया करता था। उसके पास सब कुछ था, धन दौलत संपत्ति, लेकिन उसकी एक ही दुख था कि उसकी कोई भी संतान नहीं है। वह मंदिरों में गया और साथ ही भगवान से प्रार्थना करता था कि उसके जमीन संपत्ति धन दौलत सब कुछ ले ले, पर एक पुत्र दे दे। लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उसके कोई पुत्र नहीं हुआ। जमींदार इसी दुख में बीमार रहने लगा। एक दिन उस गांव में बूढ़े साधु महात्मा जी आए। वो किसी से बातचीत भी नहीं करते थे, साथ ही वह किसी भी इंसान से भिक्षा या कुछ खाने का भी नहीं लिया करते थे। वह चुपचाप एक बरगद के पेड़ के नीचे समाधि लगाए बैठे रहते थे। गांव वालों ने जब से वह आया था तब से उसे ना खाना पीना खाते हुए देखा था, न ही किसी से बातचीत करते हुए देखा था। वे जहां से भी आए थे समाधि लगाए हुए और बिना कुछ खाए पिए उन्हें 2 महीना बीत गए और गांव वाले भी उनके दर्शन को आने लगे। लेकिन साधु चुपचाप अपनी आंखें बंद करके ध्यान मग्न रहता था। उनके आते ही जैसे गांव में खुशियां सी छा गई थीं और वर्षा भी ठीक समय पर हुई। साथ ही किसानों की खूब फसल पैदा हुई। देखते ही देखते गांव के लोग काफी धनवान हो गए। इस वजह से उन बूढ़े साधु के लिए गांव वालों की श्रद्धा बढ़ती ही चली गई। जब जमींदार जी ने साधु के बारे में सुना तो उनसे मिलने का विचार किया, लेकिन बीमारी की वजह से वह चल फिर नहीं सकते थे। एक दिन जमींदार जी अपनी पत्नी से बोले कि हे भाग्यवान, मैं बीमार होने की वजह से बहुत कमजोर हो गया हूँ, चल फिर नहीं सकता, इसलिए तुम मुझे उन साधु महात्मा के पास ले चलो। हो सकता है उनके आशीर्वाद से हमारे यहाँ अब भी कोई संतान उत्पन्न हो जाए। जमींदार जी की पत्नी भी सोचने लगी कि अगर साधु के दर्शन किए जाएं तो उनके आशीर्वाद से जरूर हमें कोई संतान उत्पन्न होगी। परंतु जमींदार के डर की वजह से वह कुछ नहीं कह पाती थी और जमींदार की बात सुनकर वह बहुत खुश हुई और वह दोनों रथ में बैठ के साधु महात्मा जी के दर्शन के लिए चल दिए। जैसे तैसे उन साधु महात्मा की ओर उनका रथ बढ़ने लगा तो जमींदार को महसूस होने लगा कि वह स्वस्थ होते जा रहे हैं। और यह बात जमींदार जी ने अपनी पत्नी जी को भी बताया। फिर उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, हो ना हो ये जरूर उन साधु का चमत्कार है और मुझे अब पूरा विश्वास हो गया है कि हमारे यहाँ संतान जरूर उत्पन्न होगी। और तभी रथ उस पीपल के पेड़ के पास जाकर रुक गया जिस पेड़ के पास साधु महात्मा बैठे थे। जमींदार जी और उनकी पत्नी रथ से नीचे उतरी और उन्होंने देखा कि वहां गांव के और भी लोग उन साधु के दर्शन के लिए आए थे। अपने जमींदार को अपनी पत्नी के साथ आया हुआ देखकर गांव वाले श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करने लगे। फिर जमींदार जी श्रद्धा पूर्वक उन साधु के पास गए। फिर जमींदार ने जैसे ही साधु को देखा उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वह कभी बीमार थे ही नहीं। उन्होंने अपने अंदर एक अद्भुत शक्ति महसूस करी। तो फिर जमींदार जी ने उन साधु को प्रणाम किया। वह साधु आंखें बंद करे समाधि लगाए बैठे थे, लेकिन जैसे ही जमींदार जी ने उन्हें प्रणाम किया उन्होंने अपना सर ऊंचा किया और आंखें खोल ली। उन साधु ने बहुत समय से नहीं बोला था, लेकिन जमींदार को देखकर वह बोलने लगे कि मैं जानता हूँ तुम्हारे दुखों का समाधान क्या है और मैं इतने दिन से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जमींदार ने चौंक के बोला कि धन्य है महाराज आप,
धन्य है महाराज, आप धन्य हैं कि महाराज आप अवश्य ही मेरी पत्नी के और मेरे दुख के बारे में जानते हो। क्या हमारी संतान पाने की इच्छा पूरी हो सकेगी? तो उन साधु महात्मा ने कहा, हाँ वंश, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी और तुम्हारे लिए ही मैंने इतने दिन की कठोर तपस्या की थी और भगवान से तुम्हारे लिए 2 संतानों का वर ले लिया। जमींदार यह बात सुनकर बड़े खुश हो गए कि तभी उस साधु महात्मा ने कहा, तुम्हें संतान मिल तो जाएगी, किंतु मेरी एक शर्त है कि तुम्हें उस बच्चे को पहले त्यागना होगा, क्योंकि पहला बच्चा भगवान से मैंने अपने लिए मांगा है। अगर तुम्हें मेरी यह शर्त स्वीकार हो तो बोलो। जमींदार ने अपने मन में सोचा कि चलो एक बच्चा तो होगा, और फिर उन्होंने कहा, जैसी महाराज की इच्छा, और मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। तभी बूढ़े साधु ने जमींदार को एक जड़ी देते हुए कहा कि इस जड़ी बूटी को पीसकर तुम अपनी पत्नी को पिला देना। उसके बाद 1 वर्ष के पश्चात तुम्हारे यहाँ 2 संतानें उत्पन्न होंगी। परंतु एक बात और सुनो, और वह संतान मैं तब लेने आऊंगा जब वह 5 वर्ष की हो जाएगी। जमींदार ने वह जड़ी बूटी उन साधु से ले ली और रथ में बैठकर अपने घर पर लौट आए। अगले ही दिन पता चला कि साधु महात्मा कहीं चले गए हैं। जमींदार ने साधु के कहे अनुसार वह जड़ी बूटी पीसकर अपनी पत्नी को पिला दी। उसके बाद 1 वर्ष पश्चात जमींदार की पत्नी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें एक कन्या थी और दूसरा पुत्र था। जमींदार एक साथ अपने घर में 2 संतानों को पाकर बड़े खुश हुए। इस मौके की खुशी पर जमींदार जी ने गांव वालों को एक बड़ी भव्य दावत दी और दान पुण्य भी किया। जिस किसी ने भी इस खुशी के मौके पर उनसे कुछ भी मांगा, उन्होंने वह खुशी पूर्वक उन सबको दिया। ऐसे ही धीरे धीरे 4 वर्ष बीत गए और वह लड़की और लड़का बड़े हो गए। जैसे जैसे समय बीता, वैसे ही जमींदार बहुत चिंतित रहने लगे। उसे अपनी दोनों संतानों से बेहद प्रेम था। वे उन दोनों में से एक की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसीलिए वह फिर से बीमार पड़ गए और उनकी पत्नी शोक से दुखी रहने लगी। फिर 1 वर्ष बाद जब 5 साल पूरे हो गए तो वह बूढ़े साधु वापस वहां आ गए और उन्होंने जमींदार को अपनी शर्त याद कराई। और जमींदार जी अपने वादे के पक्के थे, लेकिन वह क्या करते, उन्हें दोनों बच्चों से प्रेम था। फिर जमींदार की पत्नी आई। वह साधु के सामने बहुत रोई और गिड़गिड़ाई। इस वजह से साधु का मन पसीज उठा कि बेटी, तुमने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया, परंतु तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारी संतान को क्यों ले जा रहा हूँ। यह एक लंबी कहानी है, फिर भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। यहाँ से बहुत दूर एक घना जंगल है। वहाँ सूर्य की किरणें भी धरती तक नहीं पहुँच पाती। उस जंगल में हमेशा बहुत ही ज्यादा अंधेरा रहता है। वह भयानक जंगल खतरों से बहुत भरा हुआ है। कोई भी मनुष्य वहाँ नहीं पहुँच सकता। ऐसे भयानक खतरनाक जंगल में एक राक्षस रहता है। उस राक्षस को यह वर प्राप्त है कि वह किसी भी मनुष्य के द्वारा नहीं मारा जा सकता। उसकी मौत तभी हो सकती है जब कोई दूसरा जीव आधा मनुष्य हो और आधा जानवर उस जंगल में घुसकर और उस जंगल में बने हुए पुराने कुएं से एक जहर का पुतला प्राप्त कर उस पुतले पर सवार होकर और उस राक्षस का मुकाबला करके उसे मारना है। तो साधु महात्मा की यह बात सुनकर जमींदारनी कहती हैं, उस भयानक जंगल में जो राक्षस है उसे हमारी ये छोटी सी संतान कैसे मार सकती हैं? और ना ही ये तो आधा मनुष्य ही है और ना ही आधा जीव। तो साधु महाराज ने पूछा, पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम मुझे कन्या दोगी के पुत्र? तो जमींदारनी ने कहा कि कन्या दूंगी मैं आपको। तो सुनो, कन्या को हम अपने प्रताप से आधा मनुष्य और आधा पशु बना देंगे।
जैसे ही साधु महात्मा ने ये कहा, जमींदारनी जोर जोर से रोने लगी। यह देख के साधु महात्मा ने बोला, बेटी रो मत, उस राक्षस को मारना अत्यंत आवश्यक है। वह प्रतिदिन अलग अलग भेष धारण करके किसी न किसी व्यक्ति को उठा ले जाता है और खा जाता है। अब तुम ही सोचो, ऐसे राक्षस को ना मारा गया तो अवश्य ही वह इस गांव में आकर इस गांव के सारे मनुष्यों को खा जाएगा और हो सकता है किसी दिन तुम्हारे ही पुत्र को भी ले जाए और अथवा पुत्री को भी ले जाए। तब तुम्हें कितना दुख होगा। और अतः पुत्र के साथ अपना जीवन व्यतीत करो और पुत्री मुझे दे दो। जमींदारनी और जमींदार जी ने कुछ भी नहीं बोला और साधु महात्मा जमींदार जी की पुत्री को लेकर चले गए। जमींदार को और उनकी पत्नी को अपनी पुत्री के जाने का बहुत दुख हुआ, परंतु वह कर भी क्या सकते थे। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए और ना ही उस साधु का कुछ पता चल सका और ना ही जमींदारनी और जमींदार की बेटी का। वह रो धोकर अपनी बेटी को लगभग भूल चुके थे और उनका पुत्र भी अब काफी बड़ा हो गया था और उसका नाम उन्होंने राजू रखा। जमींदार ने उसे युद्ध सीखने के लिए बाहर भेज दिया। गांव में राजू जैसा सूर्यवीर और शक्तिशाली कोई भी नहीं था और उस देश का राजा भी बहुत दयालु और दानी था। उसे एक बहादुर आदमी की आवश्यकता थी। उसने कई लोगों को बुलाया, लेकिन कोई भी इतना ज्यादा ताकतवर नहीं निकला कि तभी एक दिन उसकी प्रजा ने उन्हें बताया कि पास ही के गांव में एक ऐसा लड़का है जो कि काफी ताकतवर और बलशाली है। बताया कि एक राक्षस आता है और सबको उठा ले जाता है, कृपया हमारी रक्षा करने के लिए उस व्यक्ति को बुलाया जाए। फिर कुछ दिन यूं ही बीत गए। वो राक्षस अपना जुल्म उस राज्य की प्रजा पे करने लगा। राज्य की प्रजा बार बार महाराज के पास त्राही त्राही करके आती। फिर राजा ने उस राक्षस को मारने के लिए अपनी सेना भेजी, परंतु वह राक्षस सारी सेना को मारकर खा गया। राजा ने फिर से सेना भेजी, परंतु उनका भी वही हाल हुआ जो पिछली बार सेना का हुआ था। राजा अपने सैनिकों का यह हाल देखते हुए तथा राक्षस का कोई मारने का उपाय नहीं था, इसलिए महाराज सोच विचार में लग गए। तब राजा ने अपने मंत्रियों और दरबारियों से सलाह की, परंतु फिर भी राक्षस को मारने का कोई उपाय नहीं निकला। राजा अपनी पूरी कोशिश करके हार गए और इधर उस राक्षस का उत्पात दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। वह प्रतिदिन किसी न किसी व्यक्ति को उठाकर ले जाता और खा जाता और किसी को पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। राजा ने हाथ थककर यह घोषणा कर जो कोई भी उस राक्षस को मारेगा वह उसे आधा राज्य देंगे और साथ ही अपनी पुत्री का विवाह भी करवाएंगे। परंतु इससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। जो कोई भी उस राक्षस को मारने गया वह वापस नहीं लौटा। राज्य में हाहाकार मच गया। उड़ते उड़ते ये खबर राजू के कानों में पड़ी। उसने अपने माता पिता से आज्ञा मांगी, परंतु उन्होंने इजाजत देने से मना कर दिया। फिर एक रात राजू चुपचाप उठा और घर से निकल गया। कुछ समय पश्चात वह राजा के पास पहुंचा और बोला कि महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं उस राक्षस को समाप्त कर सकता हूँ। फिर राजा ने उनसे पूछा कि पुत्र, तुम कौन हो तथा कहाँ से आए हो? तो फिर राजू ने कहा, महाराज, मैं जमींदार का पुत्र हूँ, पास ही के गांव से आया हूँ और मेरा राजू नाम है। महाराज ये सब जान के बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि पुत्र, क्या तुम उस राक्षस को मारने में सफल हो सकते हो? तो फिर राजू ने कहा, महाराज, मनुष्य क्या कर्तव्य है, कर्म करना, फल देना ना देना भगवान के हाथों पे निर्भर है। महाराज इस उत्तर से बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि राजू, तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो निसंकोच करके हमसे मांग सकते हो। तो राजू बोला कि मुझे एक मजबूत घोड़ा और एक तलवार चाहिए।
महाराज ने राजू को वह दोनों चीजें दे दी। राजू उस सुंदर घोड़े पर सवार होके तलवार अपनी कमर से बांधकर चल पड़ा। वह जंगलों को, नदियों को, समुद्र को पार करके राक्षस के इलाके पे पहुंच गया। वह अभी भी राक्षस के इलाके से थोड़ा दूर था और वह थोड़ा थक गया था, इसलिए वह विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अभी ठीक से उसकी आंख लगी भी नहीं थी कि एक चिड़िया के बोलने से उसकी आंख खुल गई। उसने देखा एक छोटी सी चिड़िया उसके सामने बैठी हुई उसके नाम को पुकार रही थी। राजू को उस चिड़िया को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि तुम कौन हो और मेरा नाम तुम्हें कैसे पता है? तब चिड़िया बोली, मैं तुम्हारी बहन हूँ जो तुमसे बचपन में ही बिछड़ गई थी। तुम जिस राक्षस को मारने जा रहे हो उसे मारना आसान नहीं है। मैं भी उस राक्षस को समाप्त करने के लिए ही गई थी, लेकिन उसने अपनी जादुई शक्तियों से मुझे एक छोटी सी चिड़िया बना दिया। राजू यह सुनकर दुखी होकर बोला कि मेरी प्यारी बहन, तुम मुझे वो तरीका बताओ जिससे राक्षस का मुकाबला किया जा सकता है। मैं अवश्य उस राक्षस को समाप्त कर दूंगा तथा तुझे उसके जादू से मुक्ति दिलाऊंगा। चिड़िया यह सब सुनकर बोली कि भैया, यह सब तुम्हें वह बूढ़े साधु महात्मा ही बताएंगे। मैं उनके पास तुम्हें लेके चलती हूँ। राजू अपने घोड़े पर बैठ गया और उसकी बहन चिड़िया उड़ने लगी। थोड़ी ही देर के पश्चात राजू एक छोटी सी कुटिया के पास पहुंच गया। उस कुटिया के अंदर एक बहुत ही बूढ़े साधु तपस्या कर रहे होते हैं। चिड़िया के रूप में उसकी बहन बोली, बाबा देखो कि मेरा भाई राजू उस राक्षस को समाप्त करने के लिए आ पहुंचा। ये वही साधु थे जो राजू की बहन को राक्षस को समाप्त करने के लिए ले आए थे। तो साधु महात्मा बोले कि पुत्र, क्या तुम उस राक्षस का सामना करने के लिए तैयार हो? तो राजू बोला, हाँ बाबा, मैं अवश्य उस राक्षस का अंत कर दूंगा, परंतु उससे पहले मुझे ये बताइए कि मेरी प्यारी बहन अपने असली रूप में कैसे आएगी? तो फिर साधु महात्मा ने बोला, बेटा, उस राक्षस को मारने के पश्चात उसकी गर्दन का खून यदि तुम्हारी बहन छिड़का जाए तो वह अपने रूप में वापस आ सकती है। तो राजू कहता है, मैं तैयार हूँ, बताइए मुझे क्या करना होगा? तो साधु बाबा ने कहा, बेटा, अपनी तलवार से अपनी तर्जनी उंगली काटकर मुझे थोड़ा सा खून दे दो। राजू ने अपनी उंगली काटकर अपनी उंगली का खून झट से साधु को दे दिया। साधु बाबा उस खून को लेकर जोर जोर से किसी मंत्र का जाप करने लगे। धीरे धीरे खून पानी में बदलने लगा। जब वह पूरा पानी बन गया तो साधु ने वह पानी राजू पे छिड़क दिया। जैसे ही साधु ने उस पे वह पानी छिड़का, वैसे ही राजू का आधा शरीर पशु में और आधा शरीर मनुष्य का हो गया। उसका नीचे का हिस्सा पशु का था और ऊपर का हिस्सा मनुष्य का। राजू साधु की बात सुनकर अपनी तलवार को संभालकर उस जंगल में प्रवेश कर गया जिस जंगल में राक्षस रहता था। घोड़ा उसने साधु बाबा के पास ही छोड़ दिया था। जंगल में बिल्कुल अंधेरा था कि तभी चलते चलते राजू को एक अजगर दिखाई दिया। अजगर ने राजू को देखते ही जोर से फुसकार मारी। राजू उस फुसकार से हवा में उड़ने लगा कि तभी अजगर ने एक लंबी सांस खींची। राजू अभी संभल भी नहीं पाया था कि वह अजगर के मुंह के पास पहुंच गया। राजू ने देखा कि अगर उस अजगर को राजू ने मारा नहीं तो वह उसे निगल जाएगा। यह सोचकर राजू ने अपनी तलवार से उसकी गर्दन पर वार किया। फिर राजू आगे बढ़ गया। कुछ दूर पश्चात चलने के बाद उसे एक मरी हुई गाय दिखाई पड़ी। उसने गाय को एक बार देखा और आगे चलने को हुआ कि तभी गाय के मृत्यु शरीर से एक आवाज निकली कि यदि तुम मुझे अपना खून पिलाओगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी अद्भुत वस्तु दूंगी।
उस वस्तु से तुम आसानी से उस राक्षस को समाप्त कर सकोगे। कि राजू ने अपना दूसरा हाथ काट के उस गाय के मुंह में डाल दिया। गाय तुरंत खून पीकर जिंदा हो गई। तब गाय प्रसन्न होकर बोली कि राजू, तुम सचमुच बहादुर हो। तुम अपनी तलवार से मेरा एक सींग काट लो। तुम इस सींग को जिसकी तरफ भी कर कर बोलोगे, 1 2 3 मार दे सींग, तो फिर वह उस इंसान को मार देगा। राजू ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने तलवार से सींग काट लिया। गाय सींग कटने के बाद फिर से मर गई और राजू ने अपनी कमर से उस सींग को बांध लिया। फिर वह आगे चल पड़ा। काफी दूरी पर उसे साधु का बताया हुआ एक कुआं दिखाई पड़ा। राजू ने देखा कि वह कुआं सूखा हुआ था। वह उस कुएं में कूद गया। अंदर आग जल रही होती है और उसके बीच में एक पुतला रखा हुआ था। फिर राजू ने गाय का वह सींग निकाला और उसकी तरफ दिखाया तो आग गायब हो गई। फिर राजू ने उस पुतले पर बैठ के कहा, चल पुतले, बाहर निकल। तब पुतला एक बार उछला और वह लोग कुएं से बाहर निकल आए। तो फिर राजू ने उस पुतले से फिर से कहा, चल पुतले, चल वहां जहां राक्षस है। पुतला राजू को लेकर उड़ गया और कुछ समय पश्चात वह लोग राक्षस के समीप पहुंच गए। राक्षस बेहद भयानक था। उसके कान हाथी के कान से भी ज्यादा बड़े थे और उसके हाथ किसी पेड़ के जैसे थे। वह मनुष्य के मांस को बड़े चाव से खा रहा था। मनुष्य का खून उसके सारे चेहरे पर फैला हुआ था। राजू को देखकर वह राक्षस जोरों से चिल्लाया और राजू की तरफ बढ़ा। राजू ने पुतले पर बैठे बैठे उस सींग को राक्षस की तरफ करते हुए कहा, 1 2 3 मार दे इस राक्षस को सींग। राजू के इतना कहते ही राक्षस गिर गया और तड़प के मर गया। फिर राजू ने एक झटके से अपनी कमर में बंधी हुई तलवार निकाली और उस तलवार से राक्षस की गर्दन काट दी और उसका खून सींग में भर लिया और पुतले पर बैठकर साधु बाबा की कुटिया पे वापस आ गया। साधु बाबा ने जब देखा कि राजू उस राक्षस को मारकर सही सलामत लौट आया है तो वे बड़ा प्रसन्न हुए। उन्होंने फिर थोड़ा सा खून निकालकर मंत्र पढ़ा। फिर जब वह खून फिर से पानी बन गया तो उन्होंने फिर से वह पानी राजू के ऊपर छिड़क दिया। फिर राजू फिर से अपने असली रूप में लौट आया। फिर साधु ने सींग में से खून लेकर राजू की बहन पे छिड़का। फिर वह भी अपने असली रूप में आ गई। दोनों भाई बहन एक दूसरे से मिलके बड़े खुश हुए। फिर उन दोनों ने साधु से विदा ली और उस पुतले पर बैठकर राजा के महल में जा पहुंचे। फिर राजा ने जब राजू को सही सलामत देखा तो वह बड़े खुश हुए। राज्य में यह सुनकर खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि राक्षस मारा गया है। राजा ने खुश होकर अपनी पुत्री का विवाह राजू से करवा दिया और साथ ही राज्य करने के लिए आधा राज्य भी उसे दे दिया। राजू राजकुमारी और तथा अपनी बहन के साथ वापस गांव लौट आया। गांव में भी उसके आते ही खुशी की लहर दौड़ गई। राजू के माँ बाप ने उसे देखकर अपनी दोनों संतानों को गले लगा लिया। फिर वह सब प्रेम से रहने लगे। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू।